के बाप पहले कह चुके। भय नाशन दुर्मति हरणा, भय नाशन दुर्मति हरणा, कली में हरि को नाम, कली में हरि को नाम, निश दिन नानक जो जपे, निश दिन नानक जो जपे, सफल होई सब काम, सफल होए सब काम। संगी साथी चल गए सारे, संगी साथी चल गए सारे, कोई न निभियो साथ, कोई न निभियो साथ, कह नानक यह विपत में, कह नानक यह विपत में, टेक एक रघुनाथ, टेक एक रघुनाथ। सारे संगी साथी छूट जाते, लेकिन शरीर छूटने के बाद भी जो परमात्मा आपका आत्मा बनकर बैठा है, उसका आश्रय अभी से ले लो बेटा बेटिया। उसके बिना का आश्रय तुम्हें अनाथ बना देगा। सिकंदर आए, दारा आए, कारून खजाने के मालिक आए, मुसोलिन और हिटलर जैसे आए, क्या ले गए, तुम क्या ले जाओगे? जो मरने के बाद भी साथ न छोड़े, वो तुम्हारा ईश्वरीय अंश विकसित करो लाला लालिया, इसी में आपका भला है। हम आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करते, इसी में आपका मंगल है। स्वर्ग के देवता ने जाकर बताया इंद्र को कि वो आया है शुक्र अपनी सुंदरी से गंधर्व विवाह करने को। क्या उसे लात मार कर गिरा दिया जाए या कैद किया जाए, आने दिया जाए कि रोक दिया जाए? बोले कुछ भी हो, ब्रह्मज्ञानी गुरु का चेला है। ये बात योग वशिष्ठ महारामायण में लिखी है। वाल्मीकि जी बोलते हैं और भरद्वाज सुनते हैं, वशिष्ठ जी बोलते हैं और राम जी सुन रहे हैं। वो बात आप सुन रहे हो। हे राम जी, स्वर्ग के इंद्र ने उस शुक्र को अपने सिंहासन पर बिठाया और अर्घ्यपाद से पूजन किया, अर्थात पैर धोए, हाथ धोए, कुल्ला करवाया, हाथ पैर पोंछे, पंच स्नानी करवाई, उसके बाद तिलक किया। तिलक भी ऐसा नहीं जैसा माइयां करती, ये बापू छाप तिलक है, भगवान की याद वाला। बाजारू महिलाओं का श्रृंगार होता है किसी को फंसाने के लिए, घर की महिला का श्रृंगार होता है पति की प्रसन्नता के लिए। सती का श्रृंगार होता था पति की आयु वृद्धि के लिए, दिव्य वस्तुओं का उपयोग करती थी, लाली लिपस्टिक नहीं। लेकिन संत का श्रृंगार होता है रब की याद करने और कराने के लिए। नर्स को देखोगे तो अस्पताल याद आएगी, खाकी को देखोगे तो थाना याद आएगा, काले कोट वाले को देखोगे तो कोर्ट याद आएगी, संत को देखोगे तो रब की याद आएगी। इंद्र ने स्वर्ग में उनका पूजन किया, विश्वाची से विवाह करा दिया माला पहनाकर। समय बीतता गया, पुण्य नष्ट हुए, सेक्स का सुख तो भोगी को ही ले डूबता है, आखिर गिराए गए। तो कहते हैं तात मिले, पुनि मात मिले, सुत भात मिले, युवती सुखदाई। धरती की युवती नहीं, स्वर्ग की युवती मिली, अंत में तो गिरे। युवती सुखदाई, राज मिले, गजबाजी मिले, सब साज मिले, मन वांछित पाई। लोक मिले, सुर लोक मिले, स्वर्ग लोक मिले, विधि लोक मिले, वैकुंठ जाई। सुंदर और मिले सब ही, सुख संत समागम दुर्लभ भाई। सुख संत समागम दुर्लभ भाई। सत्संग का समागम का सुख दुर्लभ है। अपना ईश्वरीय अंश विकसित होता है। तो जो पुराने साधक है उनको और जो नए साधक है उनको हार्ट अटैक कभी नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरे को मंत्र मिल गया है। हाई बीपी कभी नहीं होना चाहिए मेरे भक्तों को, लो बीपी कभी नहीं होना चाहिए, शनिचर का ग्रह तकलीफ नहीं देना चाहिए।
उसी मंत्र का थोड़ा सा रटन करो, चाहे 7.5 वर्ष के लिए आए, चाहे 12 साल के लिए आया, शनि देवता को राजी होकर विदा होना पड़ेगा। पति पत्नी के झगड़े हैं तो 10 माला जप करो, झगड़े गायब। जॉन्डस हो गया है, पीलिया हो गया तो 50 माला जप करो, पीलिया गायब 2 घंटे में। ऐसा मंत्र मिला है मेरे को और मैंने कईयों को दिया है। एलोपैथी में जॉन्डस की बीमारी मिटाने का कोई इलाज ठोस नहीं। मेरे भाई को हो गया था लिवर प्रॉब्लम, उसी में अंग्रेजी दवाओं वालों ने मार दिया मेरे भाई को। ये मंत्र मुझे बाद में मिला है। तो ऐसी ऐसी दैविक शक्तियां सत्संग में मिलती है जो आदमी का शरीर भी स्वस्थ रहे, मन भी प्रसन्न रहे और बुद्धि में बुद्धिदाता का प्रकाश खिले। इसीलिए जो सत्संग देते हैं, दिलाते हैं, सत्संग देने दिलाने में साझीदार भागीदार होते हैं, वे भगवान के वैभव को बांटने में सहभागी बन जाते। भगवान की विभूति होती है, सत्संग भगवान की विभूति है और प्रसन्नता भगवान का योग है, ब्रह्म ज्ञान भगवान का योग है और दूसरों का दुख दूर करने वाली सत्संग की वाणी भगवान का वैभव है। जो मेरा योग और वैभव बांटता है वो मुझे प्राप्त हो जाता है। तो क्या नानक रब को प्राप्त नहीं हुए होंगे? क्या ख्याल है? तुलसीदास रब को नहीं प्राप्त हुए होंगे? गोविंद सिंह जी रब को नहीं प्राप्त हुए होंगे? जो भगवान के योग को और भगवान के वैभव को भक्तों में बांटता है वो भगवान के भगवत स्वभाव का अधिकारी बन जाता है। भगवान न चाहे फिर भी हो जाता है। मां नहीं चाहती कि ये बेटा मेरा बेटा कहलाए, फिर भी मां का ही बेटा है ना। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, मां के 10 बेटे हों तो क्या मां 10% एक बेटे की होगी कि पूरे की पूरी होगी? मां अपने बेटे की 10 बेटे हैं तो एक एक बेटे की 10% होगी कि पूरे की पूरी होगी? पूरे की पूरी होगी। ऐसे ही रब हमारा तुम्हारा सबका पूरे का पूरा है। जितना बापू का है उतना आपका है भाई। ऐसा नहीं कि बापू का 40% और बाकी का सबके लिए 60% है। बापू के लिए रब 90% है, बाकी 10% आम पब्लिक के लिए नहीं। रब जितना परसेंटेज मेरा है उतने का उतना तुम्हारा है। पूरा प्रभु आराध्या पूरा जाका नाम, नानक पूरा पाइए पूरे के गुण का। शास्त्र कहता है बिनु पुण्य पुंज मिले नहीं संता। और फिर शास्त्र ये कहता है कि अब मोहे भाव भरोसा हनुमंता, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। आपने कोई न कोई ऑफिस में बैठकर, घर में कहीं न कहीं ऐसा कोई सत्कर्म किया है, कोई न कोई ऐसी कोई सेवा की है जिससे वो रब राजी हुआ है, और रब राजी हुआ तभी आप सत्संग में पहुंचे। स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो न विजायते। जिसके अल्प पुण्य होते वो सत्संग में नहीं आ सकता। तो जब भगवान और पुण्य आपका साथ दे रहे हैं, हम भी आपका साथ दे रहे हैं, तो छलांग मारने में तुम्हारे बाप का क्या जाता है? एक छलांग मारो बस, मैं तुम्हारे साथ हूं। आपको अनुभव होगा कि अरे इतने दिन हम क्या कर रहे थे। ऐसे ऐसे खजाने। और छलांग मारने के लिए आपको घर बार छोड़कर मेरे साथ चलना नहीं है। एमएलए हो तो अपना एमएलए के विभाग में चमकोगे अपने आप। मंत्री बनना हो तो बना दूंगा। प्रधानमंत्री भी बनाए जाते हैं इस दर पर। क्या समझते हो? पता है? पता है? सनातनी लोग बोलते हैं भगवान सगुण साकार है। वो कृष्ण की, राम की, शिव की, गणपति की चर्चा करते रहते। आर्य समाजी कहते कि चुप रहो, भगवान निराकार है। मुसलमान कहते कि हे बुत परस्ती वाले काफर, तोड़ो इन मूर्तियों को, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह निराकार है। ईसाई बोलते गॉड निराकार है।
कोई बोलते साकार है, कोई बोलते निराकार है। आपका क्या मानना है? व्यक्ति की मान्यताएं कुछ भी हो, लेकिन सत्य व्यक्ति की मान्यता की गुलामी नहीं रखता। उल्लू सूरज को नहीं माने तो भी सूरज उल्लू को भी ऑक्सीजन देता है, जीवन देता है। वेद कहता है कि भगवान साकार भी है, निराकार भी है। जैसे आपका आत्मा निराकार है, उसी आत्मा के बल से स्वप्न साकार हो जाता है। रेलगाड़ी भागी चली जा रही है, लोहे की पटरियां भी बन जाती और लोहे के व्हील भी बन जाते, पैसेंजर भी बन जाते हैं। आबू की रबड़ी बोड़ी खा ले, अजमेर का दूध मिठा, नडियाद के गोट्टे खा ले, बम्बई का हलवा ले ले, ये सब दिखता है सपने में, है कि नहीं है? और फिर आंख खोली तो वही निराकार नारायण जो का त्यों रह जाता है। ऐसे ही ये शरीर साकार है और जीव चला जाता है निराकार, तो निराकार भी है, साकार भी है। तो उस निराकार और साकार को मान लिया, लेकिन उस निराकार साकार का प्रसाद पाकर सब दुखों से सदा के लिए छूटे कैसे, ये सवाल आया। ठीक है ना? कोई नहीं चाहता दुखी हूं, और कोई नहीं चाहता कि नीरस हो जाऊं। केवल दुख मिटाना नहीं चाहते। अगर दुख मिटाना चाहते तो इंजेक्शन से मूर्छा ले लो, दुख मिट जाएगा। नींद की गोलियां खा लो, दुख मिट जाएगा। केवल दुख मिटाना मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं है। दुख तो मिटे और अंदर में रस रब का आ जाए, ये उद्देश्य है। और जब तक रस रब का नहीं आया